फार पावर सोल्यूशन का MPPT कंट्रोलर है जो कि 60 एम्पियर का। हम इसको ना अनपैक करेंगे और इसके बाद इसकी सेटिंग करेंगे। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये सोलर का कनेक्टर है जो कि तकरीबन 60 से 75 एम्पियर का कनेक्टर है, और साथ में अगर यहाँ से ये दिखा सके तो ये बैटरी का कनेक्टर है, और फिर ये वापडा का और इन और ये वापडा आउट, और ये साथ में ना फ्यूज़ लगा हुआ है। अगर वापडा की वजह से ना ये फ्यूज़ बंद आउट हो जाता है तो इसको ना कस्टमर अपनी तरफ से चेंज भी कर सकता है। सबसे पहले हम बैटरी का कनेक्शन करेंगे और उसके बाद सोलर कनेक्ट करेंगे। हमारे पास जब स्टार्ट होता है जिस वक्त, तो उस वक्त ना ये बैटरी वोल्ट्स दिखा देता है कि ये सिंगल बैटरी पे कनेक्ट है। अगर डबल बैटरी पे कनेक्टेड होगा तो उस वक्त यहाँ पे डबल बैटरी दिखाएगा, और इस वक्त ये दिखा रहा है कि कोई चार्जिंग करंट भी नहीं है और ना ही सोलर अवेलेबल है। मैं अपने कस्टमर को बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले हम ना इनको 3 मोड में ना सेट कर सकते हैं। अगर कस्टमर चाह रहा है कि वो करंट चार्जिंग करंट के उसमें ना व्यू कर सके तो यहाँ पे ना चार्जिंग करंट आ रहा है। अगर चार्जिंग करंट के बजाय वो ना पावर में ना समझता है कि मुझे ना सोलर की तरफ से जितना भी पावर है तो वो यहाँ पे मेंशन कर सके या यहाँ पे आ सके, तो उसके लिए हम ये बटन और अप बटन ये कंटिन्यूस प्रेस कर लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये चेंज हो गया। अब यहाँ पीवी वोल्टेज में, चूंकि इस वक्त ना सोलर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे पीवी वोल्टेज 0 आ रहा है। अच्छा, हम कनेक्ट कर रहे हैं पीवी के वोल्टेजेस इस वक्त, तो तकरीबन ये आप समझ ले कि 29 वोल्ट्स आ रहे हैं सोलर की तरफ से, और ये सोलर की चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। हम ना यहाँ पे चार्जिंग करंट, सोलर पावर और सोलर के वोल्टेज, ये पीवी वोल्टेज अभी इस वक्त दिखा रहा है। अगर हम इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो इसको कंटिन्यूस प्रेस रख लें। ये इस वक्त ना जो पावर है वो दिखा रहा है, जितना भी पावर उस सोलर से चार्जिंग कर रहा है जिस पावर पे, तो वो पावर सारा यहाँ पे ना दिखा रहा है। अब कस्टमर की अपनी मर्जी है कि वो वोल्टेज देखना चाह रहे हैं सोलर की तरफ से, या सोलर चार्जिंग या सोलर पावर। अच्छा, हमारे पास ना 2 किस्म के इसमें मोड्स हैं। अगर हम सिर्फ व्यू करना चाहते हैं और कोई वैल्यू इसकी ना चेंज नहीं करना चाहते हैं तो जस्ट एंटर दबाएंगे 3 सेकंड तक, और एक तो बीप की आवाज आएगी और साथ में ये डिस्प्ले चेंज हो जाएगा। इस मोड में ना कोई तब्दीली नहीं हो सकती, किसी भी सेटिंग की वैल्यू जो भी होगी वो उसी तरह ही रहेगी। अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो इस मोड में ना ये नहीं हो सकता। इस मोड के बजाय फिर हमें ना सेटिंग मोड में जाना पड़ेगा, वो मैं बाद में आके एक्सप्लेन कर लेता हूँ। इस मोड में हम क्या क्या देख सकते हैं, बैटरी फुल वोल्टेज देख सकते हैं, बैटरी फ्लोट वोल्टेज देख सकते हैं, सिमिलरली हम ना सोलर के वोल्ट्स देख सकते हैं और यूटिलिटी के वोल्ट्स देख सकते हैं, और साथ में जो अगर मिसाल के तौर पर जब कभी ज़रूरत पड़ी तो फैक्ट्री सेटिंग में जो भी वैल्यूज़ होगी उसको ना दोबारा रीसेट कर सकते हैं, और इसी तरह हम एग्जैक्ट करेंगे। अच्छा, अब हम अगर सेटिंग मोड में जाना चाह रहे हैं तो सेटिंग मोड के लिए लाजमी है कि एंटर प्लस अप बटन 3 सेकंड तक कंटिन्यूस प्रेस कर ले, तो ये अब सेटिंग मोड में आ गया। अगर फर्ज करें हमने बैटरी के फुल वोल्टेज को हम चेंज करना चाहते हैं तो एंटर का बटन अब दबाएंगे। अब एंटर के बटन के दबाने पे ये वैल्यू ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी, और ब्लिंक होने पे आप अप बटन दबाएंगे तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी, और अगर डाउन बटन दबाएंगे तो ये वैल्यू नीचे आएगी। अब कस्टमर की जो भी वैल्यू है उस पर कस्टमर अपनी वैल्यू सेट कर लेगा और उसके बाद एंटर करेगा और साथ में यस करके इसको सेव कर लेगा। इसी तरह फिर नेक्स्ट वैल्यू में जाएगा, और नेक्स्ट वैल्यू में अब अगर ये वैल्यू चेंज करना चाहता है तो वो चेंज कर ले उसी तरीके से। तो सोलर वोल्ट में कस्टमर अगर चाहता है कि उसका सोलर वोल्टेज जब बैटरी के वोल्ट 13.8 वोल्ट हो जाए तो चार्जिंग शुरू हो जाए, तो इस वक्त ये 13.8 पे जैसे ही चार्जिंग वोल्टेजेस जो है सोलर के वोल्टेजेस 13.8 से एक्सीड कर जाएंगे तो ये चार्जिंग शुरू कर लेगा। और इसी तरह अगर यूटिलिटी में बैटरी के वोल्टेजेस 11.5 से कम होंगे
तो ये इन्वर्टर मोड के बजाय चला जाएगा यूटिलिटी पे, मतलब कि वार्डा पे या जनरेटर पे, और जो भी आप वैल्यू इसके मुताबिक सेट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर मिसाल के तौर पर वैल्यूज आप फैक्ट्री रीसेट मोड में लेके जाना चाह रहे हैं तो इसको रीसेट कर लीजिएगा। रीसेट के लिए भी इंटर का बटन दबा दीजिएगा, सेव यस, तो ये इसी अंदाज में ना ये फैक्ट्री रीसेट हो जाएगी और तमाम की तमाम वैल्यूज जो फैक्ट्री की तरफ से सेट वैल्यू होगी वो आ जाएगी। अब ये चार्जिंग करंट इस वक्त दिखा रहा है, चूंकि हमारे वोल्टेज इस वक्त बहुत कम है तो इस वजह से चार्जिंग करंट भी कम होगी। और इसी तरह अगर मैं इसको ना मोड इसका चेंज करना चाहता हूँ कि मैं ना पीवी वोल्टेज देखना चाह रहा हूँ कि पीवी वोल्टेज कितने हैं, तो मैं दोनों को कंटिन्यूस प्रेस कर लूँगा और कंटिन्यूस प्रेस करने पे ये पीवी वोल्ट्स मोड में चला जाएगा। और अगर मैं मिसाल के तौर पर पावर मोड में देखना चाह रहा हूँ तो ये पावर मोड में यूँ हम ना इसको चेंज कर सकते हैं और इस तरह हम किसी भी मोड में इसको सेट कर सकते हैं। शुक्रिया।